सभी को नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट नीतू। आज हम उड़ान के आकर्षक इतिहास का पता लगाने के लिए समय की यात्रा पर जा रहे हैं। शुरुआती प्रयासों से लेकर आधुनिक विमानन की मंत्रमुग्ध कर देने वाली उपलब्धियों तक प्रेरित होने के लिए तैयार हो जाएं। तो अपनी सीट बेल्ट बांधें और आइए एक साथ समय में पीछे की यात्रा करें। हमारी कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है, जब मनुष्य आश्चर्य और जिज्ञासा से आकाश की ओर देखते थे। प्राचीन ग्रीक और चीन की पौराणिक पंख वाले प्राणियों और देवताओं के बारे में बात करती हैं जो उड़ सकते थे। मनुष्य पक्षियों की उड़ान को देखते थे और उनकी नकल करने की इच्छा रखते थे, लेकिन ऐसा करने की उनमें शक्ति नहीं थी। यहाँ तर्क ये दिया गया कि यदि पक्षियों की छोटी मांसपेशियां उन्हें हवा में उठा सकती हैं और उन्हें बनाए रख सकती हैं, तो मनुष्यों की बड़ी मांसपेशियां इस उपलब्धि को दोहराने में सक्षम होनी चाहिए। लेकिन मांसपेशियों के जटिल जाल के बारे में कोई नहीं जानता था जो एक पक्षी को उड़ने में सक्षम बनाता है। फिर भी पक्षियों की तरह उड़ने की कोशिशों में हजारों साल और अनगिनत जिंदगियां बर्बाद हो गई। पहले पक्षी मानव की पहचान, जिन्होंने खुद को पंख लगाए और उड़ने के प्रयास में चट्टानों से छलांग लगाए, समय के साथ खो गई। लेकिन प्रत्येक विफलता ने उन लोगों को प्रश्न दिए जो उड़ना चाहते थे, जिनका उत्तर देना आवश्यक था। आखिर पंख फड़फड़ाने वाले कहाँ गलत हो गए थे? दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और अन्वेषकों ने कई समाधान पेश किए, लेकिन कोई भी मानव शरीर में पंख नहीं जोड़ सका और पक्षी की तरह उड़ नहीं सका। सन 1500 के दशक के दौरान लियोनार्डो दा विंची ने अपनी नोटबुक के पन्नों को प्रस्तावित उड़ान मशीनों के रेखाचित्रों से भर दिया, लेकिन उनके अधिकांश विचार त्रुटिपूर्ण थे क्योंकि वह पक्षी जैसे पंखों के विचार पर अड़े रहे। सन 1655 तक गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी और आविष्कारक रॉबर्ट हुक ने निष्कर्ष निकाला कि मानव शरीर में कृत्रिम पंखों को शक्ति देने की ताकत नहीं है। उनका मानना था कि मानव उड़ान के लिए किसी प्रकार के आर्टिफिशियल प्रोपल्शन की आवश्यकता होगी। मानव उड़ान की खोज ने कुछ अभ्यासकर्ताओं को दूसरी दिशा में ले गया। 18वीं सदी के अंत में मॉन्टगोल्फियर बंधुओं ने गर्म हवा के गुब्बारे पेश किए। 4 जून 1783 को मॉन्टगोल्फियर परिवार ने पेरिस के पास अपनी पहली मानवयुक्त गुब्बारा उड़ान शुरू की और 23 मिनट तक आकाश में उड़ता रहा, जिससे मानवयुक्त उड़ान की शुरुआत हुई। अगली बड़ी सफलता 19वीं शताब्दी में मिली, जब एक अंग्रेज आविष्कारक सर जॉर्ज केली ने लिफ्ट, ड्रैग और थरस्ट के सिद्धांतों को सिद्धांतित किया। उन्होंने कई ग्लाइडर डिजाइन और निर्मित किए, महत्वपूर्ण प्रयोग किए जिन्होंने राइट बंधुओं और उनके विश्व परिवर्तनकारी आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया। गुब्बारे की उड़ान के प्रति पागलपन ने लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया और कुछ समय के लिए उड़ान के शौकीनों ने अपनी विशेषज्ञता को हवा से भी हल्की उड़ान बनाने में बदल दिया। लेकिन हवा में अपनी सारी महिमा के बावजूद हॉट एयर बलून्स कपड़े के एक उभरते हुए ढेर से थोड़ा ही अधिक था जो एक तरफा नीचे की ओर यात्रा करने में सक्षम था। बलून्स ने लिफ्ट की समस्या हल कर दी, लेकिन वह मानव उड़ान की समस्याओं में से केवल एक थी। गति और दिशा को नियंत्रित करने की क्षमता गुब्बारेबाजों से दूर थी। उस समस्या का समाधान एक बच्चे के खिलौने में निहित है जो पूर्व में 2000 वर्षों से परिचित था, लेकिन 13वीं शताब्दी तक इसका परिचय पश्चिम में नहीं हुआ था, और वह थी पतंग। चीनियों द्वारा हवाई अवलोकन नौकायन के लिए हवाओं का परीक्षण करने के लिए और एक खिलौने के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली पतंगों में हवा से भारी उपकरण को हवा में उठाने के कई उत्तर मौजूद थे। सर जॉर्ज केली उन लोगों में से एक थे जिनका मानना था कि पतंगों के अध्ययन ने पंखों वाली उड़ान के रहस्यों को खोल दिया था। केली ने अपने 84 वर्ष पतंग के आकार के पंखों द्वारा समर्थित हवा से भारी वाहन विकसित करने में बिताए। फादर ऑफ एरियल नेविगेशन, केली ने उन बुनियादी सिद्धांतों की खोज की जिन पर वैमानिकी का आधुनिक विज्ञान आधारित है, और वह बनाया जिसे पहले सफल उड़ान मॉडल के रूप में मान्यता प्राप्त है, और पहले पूर्ण आकार के मानव वाहक हवाई जहाज का परीक्षण किया। 17 दिसंबर 1903 को किटी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना में राइट ब्रदर्स ऑरविल और विल्बर ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया। डेटन, ओहियो के साइकिल बनाने वाले राइट ब्रदर्स ने अपने घर में बनी पतंगों के साथ 4 साल तक प्रयोग किया था। उड़ान में उनकी महान उपलब्धियों में से एक, बनाओ और देखो के दृष्टिकोण के बजाय वैज्ञानिक के मूल्य को साबित करना था। उनका बाइप्लेन द फ्लायर ने 120 फीट की दूरी तय करते हुए 12 सेकंड तक हवा में रहा। इस क्षण ने आधुनिक विमानन को जन्म दिया और इसी के साथ उड़ान का युग आ चुका था। उसके बाद के वर्षों में विमानन में तेजी से प्रगति हुई।
पहली कमर्शियल एयरलाइन सेंट पीटर्सबर्ग से टॉम पेयरबोट लाइन ने 1 जनवरी 1914 को अपनी पहली उड़ान संचालित की। इसने एक नए युग की शुरुआत की, जहां लोग हवाई यात्रा कर सकते थे, जिससे यात्रा का समय कम हो गया और नई संभावनाएं खुल गईं। प्रथम विश्व युद्ध विमानन प्रौद्योगिकी के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में उभरा। रिकॉनेसेंस इन कॉम्बैट के लिए हवाई जहाज महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण बन गए। युद्ध के बाद विमानन प्रौद्योगिकी का विकास जारी रहा, जिससे कमर्शियल एयरलाइन उद्योग का जन्म हुआ। 1969 की ओर तेजी से आगे बढ़ने पर एक ऐसा क्षण जिसने दुनिया की कल्पना को आकर्षित किया और मानवता को एकजुट किया। अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस को लेकर अंतरिक्ष यान अपोलो 11 चंद्रमा पर उतरा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ऐतिहासिक पहला कदम उठाते हुए प्रतिष्ठित पंक्ति कही, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." इस उपलब्धि ने मानव प्रतिभा की असाधारण क्षमताओं को प्रदर्शित किया और उड़ान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। आज विमानन हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। विमान प्राथमिक उड़ान मशीनों से लेकर अत्याधुनिक जेट और अत्याधुनिक सुपरसोनिक वाहनों तक विकसित हुए हैं। कमर्शियल एयरलाइन दुनिया भर में लाखों यात्रियों को ले जाते हैं, संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ते हैं और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करते हैं। लेकिन हमारी यात्रा यही नहीं रुकती। वैज्ञानिक और इंजीनियर उड़ने वाली कारों, अंतरिक्ष पर्यटन और यहाँ तक कि मंगल ग्रह पर उपनिवेशीकरण जैसी भविष्यवादी अवधारणाओं पर काम करते हुए सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रख रहे हैं। वास्तव में अब आकाश की कोई सीमा नहीं है, और ये रही उड़ान की मनोरम इतिहास। लियोनार्डो दा विंची के शुरुआती सपनों से लेकर चंद्रमा पर उतरने की स्मारकीय उपलब्धि तक, इस यात्रा में हमने देखा कि मानव दृढ़ संकल्पना की कोई सीमा नहीं है। तो अगली बार जब आप हवाई जहाज पर चढ़ें या आकाश की ओर देखें, तो उन लोगों को याद करें जिन्होंने इस असाधारण कार्य का मार्ग प्रशस्त किया। Thank you for joining us today. If you enjoyed this video, be sure to hit the subscribe button and give us a thumbs up. Until next time, fly high and keep reaching for the stars.